आमा के सके मेहरबान ज़ाती उसके बज़कनों के ज़ाती। आज की हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोहम्मद हयात वल्द सब्ज़ल के हवाले से है। मोहम्मद हयात वल्द सब्ज़ल 3 जुलाई 2024 बरोज़ बुध शाम 6 बजे मीरी बुग मेन रोड से उठाया जाता है। इस वक्त वो सर्विस स्टेशन पे मौजूद थे मीरी बुग मेन रोड पे। वहाँ एक काले रंग की ताईलैंडी और कोरोला आते हैं जिसमें उसे उठा के ले जाते हैं। इस दौरान के कईयों चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। इस इशू के बाद हम लोग डीपीओ केच से मिले थे, फैमिली साथ थी। तो डीपीओ केच ने यकीन दहानी कराया था कि इस हवाले से मैं 3 दिनों के अंदर कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट दूंगा और कोई जवाब लाऊंगा। तो उसके बाद आज 5वां दिन है लेकिन कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया है। इसके बाद ये डिटेल्स डीसी केच और एडीसी केच को भी हमने अरसाल किए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि वेट करें, लेकिन अब तक फैमिली मुसलसल आज 5वां दिन है इस इंतज़ार में है। और इस दौरान मुसलसल इन 5 दिनों में हमारा राबता डीपीओ, डीसी और एडीसी से मैसेज के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए मुसलसल जारी रहा है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इससे कबल भी मोहम्मद हयात को 1 साल पहले खुफिया इदारों ने तलब किया था और फैमिली ने ख़ुद मोहम्मद हयात को जाके पेश किया था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी और कहा था कि जी ये बेगुनाह है, और मोहम्मद हयात को उन्होंने ख़ुद छोड़ दिया था, यानी उन्होंने ख़ुद क्लियर किया था कि ये बेगुनाह है। ऐसे हालात में जब भी वो बुलाते तो फैमिली ख़ुद उन्हें ले जाते हैं। ये अगवा करना ये मेरे ख्याल में कोई दूसरा ये कोई मुमकिन तरीका भी नहीं है। इसके लिए फैमिली ख़ुद बता रही है कि वो जब भी बुलाते हम पेश करते, तो इस दफ़ा भी अगर वो बुलाते तो यकीनन फैमिली ख़ुद उन्हें ले जाती, वहाँ पेश करती, क्योंकि वो जब वहाँ पेश होते हैं तो इसका मकसद 100% यही है कि वो मुतमईन होते हैं। अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो तो वो कभी भी वहाँ पे राज़ी नहीं होगा पेश होने के लिए। हमारे पास 2-3 किस्म के असल में मसाइल हैं। एक तो सियासी बुनियादों पे आजकल हमारे पास लोगों को उठाया जाता है, सियासी मसाइल के किसी ने अलग किसी मुखालिफ ग्रुप को अगर इलेक्शन में सपोर्ट किया है तो मुखालिफ ग्रुप उसे उठवाता है। दूसरी तरफ मुसीबत यह है कि 500-500 रुपये के दलाल रखे हुए हैं, जो छोटे से अगर बुग्स किसी के साथ हो, कोई छोटा सा ज़ाती मसला भी हो, तो ये भी लोगों को उठवाते हैं कि जी इसने फ़लाँ मसला किया है, ये फ़लाँ मसला किया है। क्योंकि उनको जब रखते हैं तो उनसे रिज़ल्ट भी मांगते हैं। जब कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आता नहीं है तो इस दरमियान में बेगुनाहों को इसी तरह फंसा जाते हैं। एक तरफ तो गुज़िश्ता दिनों जो हमारा धरना जारी था, इस धरने के पे एक JIT बनाई गई, उसका भी मुसलसल एक इजलास का सिलसिला जारी है। तो एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन की तरफ जाएं, एक इजलास की तरफ जाएं, टेबल टॉक की तरफ जाएं, और दूसरी तरफ ये लोगों को उठाने का सिलसिला, ये मंतक थोड़ा समझ से बालातर है कि JIT का इजलास भी हो रहा है और लोगों को हम लाने की कोशिश में हैं कि जो बच्चे लापता हैं वो लाए जाएं, बजाय इसके कि वो आ जाएं, दूसरे बच्चों को ये उठा के मुसलसल अगवा कर रहे हैं। इस वक्त फैमिली के पास कानूनी रास्ता, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो फैमिली यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो उनका कानूनी हक है, तो प्रेस के ज़रिए अपनी आवाज़ आगे पहुँचा रही है। फैमिली के मुताबिक अगर 3 दिनों के अंदर कोई हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिला तो जमहूरी रास्ता जो पाकिस्तान का आइन भी उन्हें यह हक देता है, उस हक को इस्तेमाल करते हुए फैमिली एहतजाज की तरफ जाएगी या धरने की तरफ जाएगी, लेकिन आगे के लाएअमल का ऐलान 3 दिन के बाद फैमिली करेगी। तब तक कोशिश यही होगी कि ये बच्चे सामने लाए जाएं, खुदा करे कि कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए। शुमे में नवार में इलेक्शन के रिज़ल्ट 0 आए हैं, उन इलाकों को ये खास कर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ था, कईयों इलाकों में हमने देखा था कि इलेक्शन के रिज़ल्ट बिल्कुल 0 आए हैं, जो इनके फॉर्म 45 के मुताबिक 0 रिज़ल्ट आए हैं। तो ऐसे इलाकों को इन्होंने खास कर टारगेट बनाया हुआ है।
तो ये कुलम मतलब ये एक यही हमें नज़र आ रहा है कि एक सियासी बुनियाद पे ये रियासत की तरफ से हो रहा है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि कुछ पाले हुए लोग भी हैं रियासत के जिन्होंने रखे हैं, जिनका काम लोगों को दबाना होता है, वो भी यही करते हैं कि सियासी बुनियाद पे मुखालिफ ग्रुप के अफराद को उठवाते हैं, कोई भी इल्ज़ाम लगा के मुखालिफ ग्रुप के बंदे को उठवाते हैं, अगवा करवाते हैं कि जिसने फलां जुर्म किया है। और ये बाकायदा इस वक्त हमारे इलाकों में हो रहा है। किसी मखसूस फ़र्द की तरफ इशारा करना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये बाकायदा हो रहा है कि वो वाजकारी या मोतबरी हमारा बच जाए कि लोग उठवाए जाते हैं, फिर उन्हें बताया जाता है कि आप इस वक्त बस फ़लाँ के पास जाएं तो वहीं से आपका मसला हल होगा, वही बंदा आपका मसला हल करेगा। मतलब लोगों को घुमा के किसी ऐसी तरफ ले जाना कि जहां उनके पाले हुए अपने लोग हैं उनकी तरफ ले जाना, ताकि आइंदा फिर ये उनके लिए काम करें। अच्छा, ये मुसीबत है कि बाकायदा लोगों को जब उठाते हैं, फैमिलीज़ को प्रेशर भी डालते हैं कि हमारे लिए काम करो। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम जिन JIT में बैठे हुए हैं उनके बातें हो सकता है ज़्यादातर करना मुनासिब ना हो, लेकिन वहाँ बाकायदा ये सवाल आते हैं, क्योंकि उनकी तरफ अपने कोई प्रूफ नहीं होता है, तो वो हमसे पूछते हैं कि अगर बच्चे ने कहीं कोई गलती की है तो हमें आप बता दें। मतलब आप 100 साल 2 साल से छानबीन कर रहे हैं, आपको तो एक सबूत भी नहीं मिला है ना। अब उल्टा कि हम लोग उनसे कहते हैं कि अगर कुछ किया है तो आप हमें बता दें। इसका मतलब साफ साफ यही है कि बच्चा 100% बेगुनाह है, उसने कोई कसूर नहीं किया है। बजाय इसके कि आपने खुद छानबीन की है, अब तो बच्चे को छोड़ दें, हम फैमिलीज़ को प्रेशर करना ताकि हमारे लिए काम करें। इलेक्शन के दौरान रिजल्ट 0 आए हैं, ये लोग प्रेशर में आ जाएं, तो ये मेरे ख्याल में एक सियासी नोयत का मसला है जिसको आना का मसला बनाया हुआ है। कहीं क्यों जाए।